हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमलपला ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और फेस्टिवल आ रहे हैं तो फेस्टिवल की तैयारी में लगे होंगे, जैसे कि मैं लगी पड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, और चाय पीने के बाद अभी शाम के बज रहे 5:30 और मैं 5 बजे तक सोई हूँ, क्योंकि आज मौसम ठंडा था तो मुझे थोड़ी देर तक नींद आई है। मतलब काफ़ी देर तक मैं सोई हूँ मौसम ठंडा होने की वजह से। वैसे मैं दिन में कोशिश करती हूँ कि मैं ना सोऊं, लेकिन आज छुट्टी करनी था तो मैं सो गई। जैसे कि मैंने बताया, अभी ट्यूशन मुझे जाना नहीं पड़ रहा है, छुट्टी अभी ट्यूशन की कुछ दिनों से, अब शायद मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए कि पॉलिथीन रख दी है। मुझे कुछ बर्तन है, चाय पीने के बाद मैं बर्तन धोऊंगी। उसके बाद मुझे डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर में कुछ खास नहीं है, बैंगन की सब्जी और रोटी बनेगी। और जमुना के तो मिलेट ही है। और यहाँ पे मैंने ये आप इसको इडली के लिए कह लीजिए, डोसा के लिए कह लीजिए, या अप्पे के लिए कह लीजिए। तो मैंने यहाँ पे राइस और दाल फूलने डाला हुआ है। तो उड़द दाल है उसमें, इसमें राइस है और उसमें मेथी है। तो अगर आपको रेशियो नहीं पता है तो मैं रेशियो बता देती हूँ। जैसे अगर आप 3 कटोरी चावल ले रहे हैं तो 1 कटोरी आपको उड़द दाल लेनी है, और उसमें 1 चम्मच आप मेथी डाल दीजिए। मेथी डालने से क्या होता है कि जो हमारा बैटर है वो बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। हमें फर्मेंट करने की इतनी टेंशन नहीं होती है। आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए, आप 6 घंटे भी छोड़ देते तो 6 घंटे में भी अच्छा खासा फर्मेंट हो जाता है और अच्छी इडली बनती है, फुली फुली इडली बनती है। मतलब जो भी आप बनाएंगे बहुत अच्छा बनता है, डोसा, इडली या क्या बोलते हैं, अप्पे। तो मुझे अप्पे बनाने हैं, बच्चे अप्पे की जिद कर रहे थे। तो यहाँ पे ये हम लोग के लिए बनेगा और जमुना के लिए सूजी वाले अप्पे बनेंगे, क्योंकि वो राइस नहीं खाती है। तो हम उसके लिए सूजी वाले अप्पे बनाएंगे। तो ये कल मॉर्निंग में बनेगा। तो कल मॉर्निंग की भी नाश्ते की तैयारी, मतलब मैं अभी बैटर को ग्राइंड करके रख दूंगी ओवरनाइट, और कल सुबह ये फर्मेंट हो जाएगा। और हाँ, इसमें मैं करीब आधे कटोरी पोहा भी डालूंगी। पोहा डालने से क्या बहुत सॉफ्ट बनता है, तो वो भी मैं डालूंगी इसमें। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में ये। तो कल के तो मेरे नाश्ते की तैयारी हो रखी है, और आज का भी दिन मेरा सारा ऐसे ही गया है। कोई क्लीनिंग मैंने नहीं किया, बस वही नॉर्मल डेली रूटीन होता है वही मैंने किया है। तो अब देखिए, रात में जो हो सके मैं करूँगी। मैं सोची रात में साड़ी का बॉर्डर तो लगा ही दूँ और अलमारी क्लीन कर लूँ, कम से कम बच्चों की और इनकी। इतना तो कर ही लूँ रात में, क्योंकि इनकी सेवा है रात में, तो मैं थोड़ा फ्री रहूँगी। तो थोड़ा लेट भी सोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखती हूँ शायद अगर रात में हो जाए तो दोस्तों चलिए बने रहते हैं। फिर वीडियो में आगे मैं चाय वाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब मैं आ गई थी रात के खाने की तैयारी करने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ही डिनर बनना था। बैगन की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो गया था, रात का खाना। सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, और मैं यहाँ पे रोटी सेक रही थी केशव के लिए, केशव के पापा के लिए। तो हम लोगों ने रात का खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जो मैंने दिया था राइस और उड़द दाल फूलने के लिए, तो उसको मैंने फिर ग्राइंड कर लिया मिक्सी में। रात में ही मुझे ग्राइंड करके रखना था, क्योंकि इसको फर्मेंट होना ज़रूरी होता है। जब फर्मेंट होता है तो आप लोग को पता ही है, फर्मेंट होने के बाद ही इडली, डोसा या आप कुछ भी बना सकते हैं। तो रात को मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और ओवरनाइट मैंने इसको छोड़ दिया। तो बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि मम्मा आप पे खाना, आप पे खाना, आप अप्पे बना दीजिएगा। तो मैंने उन लोगों का कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। कभी कभार तो बच्चे, वैसे तो वो रोज़ ही जिद करते हैं, कभी कभार क्या, लेकिन मैं उनकी फरमाइशें कभी कभार पूरी करती हूँ, क्योंकि इतने काम हो जाते हैं उस बीच में, ये सब चीज़ें कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अब तो वीडियो शूट करने का भी रहता है। तो जब वीडियो हम लोग शूट करते हैं कैमरे पर, तो फिर क्या होता है ना कि जो भी काम अगर कम समय में होने वाला होता है, उसका डबल टाइम हम लोग को लग जाता है करने में। क्योंकि कैमरे को यहाँ सेट करो, वहाँ सेट करो, ऐसे सेट करो, ये करो, तो ज़्यादा टाइम जाता है उसमें। तो इसलिए देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सारे कामों को मैनेज करने के बाद हम लोग फिर वीडियो भी बनाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को। तो देखिए यहाँ पे फिर ये संडे मॉर्निंग का है। मैं मॉर्निंग में करीब 6 बजे उठ गई थी। 6 बजे से पहले ही उठना तो मुझे जल्दी था, लेकिन 6 बज गए। थोड़ा सा मौसम में अब ठंडक आ गई है ना, तो नींद भी अच्छी आती है। तो 6 बजे उठी, और 6 बजे उठते देरी फिर मैं आ गई किचन में, मुँह कान धो के, मतलब फ्रेश होकर के। उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्पे बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मुझे सत्संग भी जाना था। तो मैंने कहा अगर लेट होता तो फिर मुझे सत्संग के लिए लेट हो जाता, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी। और ये मूंगफली भी मैंने रात को ही भूज के रख दी थी। और मैं मूंगफली के जो मुझे छिलके उतारने होते हैं, तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ। मैं कपड़े में मूंगफली को डाल के उसको बेलन से ऐसे चला देती हूँ। देखिए इस तरीके से। तो इससे क्या है ना कि उसके छिलके बहुत ईजिली तरीके से उतर जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं तो एक एक हाथ से करके उतारो, फिर वो रगड़ो, मतलब बहुत टाइम उसमें जाता है। तो इस तरीके से टाइम नहीं जाता है इसमें। और देखिए यहाँ पे मेरे अप्पे भी बन रहे थे। तो मैंने काफ़ी सारे अप्पे बनाए थे, जिसमें से मैंने 3 हिस्से किए थे। फिर इसके एक हिस्सा अपने लिए रखा था, एक हिस्सा मतलब थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा पूरा नहीं, क्योंकि मेरे तो सिर्फ मम्मी पापा ही हैं।
तो उनको दिया था, और एक मैंने आयुषी लोग को दिया था नाश्ते में सवेरे करने के लिए, क्योंकि क्या है जब भी कोई स्पेशल चीज़ बनती है ना तो मैं ज़रूर देती हूँ। आयुषी लोग को तो ज़रूर देती ही देती हूँ। मम्मी लोग का तो क्या, मेरी मम्मी प्याज नहीं खाती है, प्याज लहसुन, तो सिर्फ अप्पे ही मैंने दिए थे, चटनी मैंने नहीं दी थी मूँगफली की, क्योंकि वो लहसुन नहीं खाती है। तो मैंने कहा उनको भी दे देती हूँ, तो उनको भी दिया। वो सत्संग में मुझे मिल जाती है हर संडे, तो फिर उनको भी दिया और आयुषी लोग को भी दिया मैंने। और यहाँ पे देखिए फिर मुझे मूंगफली की चटनी बनानी थी, तो ये मैंने करीब 10-12 लहसुन की कलियाँ ले ली थी, उनको छिल करके तेल में फ्राई कर लिया। और ये 2 बड़े बड़े मिर्ची मैंने ले करके इनको तेल में हल्का सा सौटे कर लिया, बिल्कुल हल्का सा सौटे करना होता है। और फिर इसको मैंने ग्राइंडर में डाल करके, और जो मूँगफली मैंने भूनी थी वो सब डाल करके अपना एक थिक पेस्ट बना लिया। जैसे कि मैंने 2 कटोरी ली थी मूंगफली, तो उसमें करीब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ग्लास पानी डाल करके मैंने उसको बिल्कुल थिक पेस्ट बना लिया। बाकी तो हमें कंसिस्टेंसी जब हम बनाते हैं तो हमें पतली रखनी पड़ती है, क्योंकि क्या ये पकने के बाद ना थोड़ा गाढ़ा हो जाता है इसका चटनी। तो कंसिस्टेंसी मैंने बाद में इसकी पतली कर दी थी पीसने के बाद, जब मैंने इसको छोका था। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लेके, मैंने मस्टर्ड ऑयल ही लिया था, और उसमें मैंने ब्लैक मस्टर्ड सीड्स डाल दिया आधा चम्मच। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा चटकने दिया। चटकने के बाद फिर जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैंने डाल दिया इसमें, और इसमें मैंने फिर 1 गिलास पानी और डाला। तो इसमें कंसिस्टेंसी क्या ना, ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी होती है। आप थोड़ा सा थिक और मतलब थोड़ा कम पानी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी, लेकिन इतना डालेंगे ना तो फिर क्या है कि वो चटनी बनते बनते थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और गाढ़ी भी मतलब ठीक रहता है कि थोड़ा सा फ्लो ही रहता है वो, ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा थिक ज़्यादा भी नहीं होता, ठीक ठाक रहता है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो इसमें मैंने आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक और आधा चम्मच 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल दिया, और इसको अच्छे से पका लिया। और देखिए पकने के बाद ये इस तरीके से हो गया, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था, और इसमें उबाल भी आ गया था। और देखिए इसकी थिकनेस भी अच्छी हो गई है, बिल्कुल मतलब चटनी जैसी थिकनेस हो गई है। तो मैं जब भी इडली डोसा सांभर बनाती हूँ तो मैं यही चटनी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, और बच्चे भी घर में खाते हैं। मेरे घर में खूब सारी बनती है, और उसी दिन ख़त्म भी हो जाती है बच्चे इतना, क्योंकि ये ना दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये हमारा दिन में लंच में भी चल गया था। और फिर यहाँ पे मुझे जमुना के लिए सूजी वाले अप्पे बनाने थे। जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी थी कि वो राइस वाले अप्पे नहीं खाती, मतलब राइस का वो कोई भी चीज़ नहीं खाती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सूजी वाले अप्पे बनाए। तो मैंने 1 कटोरी सूजी ली, उसमें आधा कटोरी दही और आधे से थोड़ा सा कम चम्मच नमक लिया सिर्फ। और इसमें आप इनो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इनो नहीं डाला था, क्योंकि जमुना इनो नहीं खा सकती है, उसको हम इनो भी नहीं देते हैं। तो मैंने उसके लिए इसमें इनो नहीं डाला था। और इस तरीके से मैंने इसका बैटर बना लिया। इसको मैंने 10 मिनट के करीब छोड़ दिया, ताकि जो सूजी है वो फूल जाए पानी में अच्छे से, मतलब बैटर। तो उसके बाद फूलने के बाद फिर यहाँ देखिए मैंने अप्पे बना लिए उसके लिए। तो बहुत खुश हो गई थी वो भी कि मेरे लिए भी अप्पे मम्मी ने अलग से बना दिए। क्या करें, हम लोग खाएंगे तो वो भी बच्चा है, बच्चों को तो खाने का मन करता है, यही सब चीज़ें। अब भाई डायबिटीज़ होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसको खाना नहीं देंगे कुछ भी, मतलब उसके खाने पे रोक टोक तो कुछ भी, बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, हम दूसरी चीज़ें बना करके बच्चों को दे सकते हैं खाने के लिए। तो इसी तरीके से स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि मैं बच्चे को क्या दूँ। तो काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प की कि हाँ आप ऐसे खाना बना के दे दीजिए, ये दे दीजिए, बच्चा खाएगा। नहीं तो स्टार्टिंग में तो बहुत टेंशन होती थी कि बच्चा क्या खाएगा, कैसे रहेगा, क्योंकि बच्चों को तो खाने का, हम लोग खुद बचपन में कितना खाते थे, और फिर बच्चों को अगर इस तरीके से हम लोग खाने पीने में रोक टोक करें तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मुझे दूसरे सब्स्टिट्यूट उसके लिए मिल गए बना के खिलाने के लिए, तो अब इतनी दिक्कत नहीं होती, और धीरे धीरे मैं और सीख ही रही हूँ कि मैं उसको क्या दूँ खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे वो बार बार देखने भी आ रही थी कि मेरे लिए अप्पे बन रहे हैं। उसको बड़ी टेंशन होती है कि मम्मी मेरे लिए अप्पे बनाएगी कि नहीं बनाएगी, जब अपने लिए तो बना रही है तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम लोग बनाते हैं उसके लिए भी। और यहाँ पे मैंने दिन के लंच की भी तैयारी कर दी थी, दाल बना दिया था, और सीताफल या आप लोग काशी फल बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे कोहरा बोला जाता है रांची में। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं शादी होके वो होकर के गई अपना रांची में, तब वहाँ मुझे पता चला कि इसको कोहरा भी बोला जाता है। तो उसकी सब्ज़ी मैंने भूज दी थी, और यहाँ पे मैंने केशव को और उसके पापा को नाश्ता दे दिया था। तो इन्होंने नाश्ता अपना कर लिया था, मैंने भी साथ में नाश्ता कर लिया था। नहा करके मैं भी नाश्ता करके फिर चली गई थी सत्संग। उसके बाद क्लीनिंग जमुना के पापा ने ही कर दी थी घर की, तो मैं डस्टिंग में करके गई थी, बस क्लीनिंग करनी थी, मॉपिंग करनी थी घर की, बाकी डस्टिंग में सारा करके चली गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग थे, और यहाँ पे हमारा लंच भी बन चुका है। तो लंच में चावल बनाया है, राइस है, और उधर दाल और सीताफल में सुबह भूज के गई थी।
मैं सत्संग से आ गई थी दोस्तों। आने के बाद फिर मैंने सारे पूरी किचन की क्लीनिंग की, क्योंकि किचन नहीं क्लीन हो पाया था मॉर्निंग में, बहुत लेट हो रहा था। तो अभी सिर्फ चावल बन रहे, बाकी सब मैं सुबह ही बना के गई थी। जमुना के लिए मिलेट बना के चली गई थी सुबह में ही, और दाल बना दिया था मॉर्निंग में। और यहाँ पे सीताफल भी भून दिया था, ये सीताफल है। और बादाम की चटनी तो मैंने बनाई थी। तो ये दाल चावल का खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये ये हमारा लंच है अभी का। और फिर अब जाएंगे हम सब लंच करेंगे, उसके बाद फिर अपना थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद देखती हूँ मैं क्या करती हूँ और काम। तो ठीक है दोस्तों, फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से लंच करने के बाद। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो यहीं पर ही फिनिश होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।